बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रिसेंटली जो बारिशों की वजह से तकरीबन 10 से 15 बंदे इलेक्ट्रिक्यूशन से मर चुके हैं। इसका ज़िम्मेदार कौन है, इसकी तो मैं पहले ही भी एक वीडियो बना चुका हूँ और उसमें जितनी सोशल फोरम्स हैं सब हम लोग इसके ज़िम्मेदार हैं और पर्टिकुलरली ख़ास तौर पे इंजीनियर्स इसके बहुत ज़िम्मेदार हैं कि इंजीनियर की इतनी पुअर डिज़ाइनिंग है। मैं खुद इंजीनियर होते हुए भी अपने ऊपर इल्ज़ाम ले रहा हूँ कि पुअर डिज़ाइनिंग है। दूसरे पे कॉस्ट फैक्टर के हिसाब से जितनी भी यहाँ पे इंस्टॉलेशंस हो रही हैं सारी गलत हो रही हैं और मेरा क्लेम ये है कि बिल्डिंग्स अभी भी डेंजर में है और 90 से 95% बिल्डिंग्स में कोई जो सेफ्टी की प्रिकॉशंस होनी चाहिए तो दो है। मैं सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन के हवाले से दो चीज़ें की बात, एक तो इलेक्ट्रिफिकेशन हो सकती है अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए। शॉर्ट सर्किट में भी पहले तो ये कि ब्रेकर ट्रिप करना चाहिए और अगर आपने प्रॉपर शॉर्ट सर्किट का ब्रेकर लगाया हुआ है। सेकंड ये है कि उसके अंदर जारी बात है ज़्यादा इंसिडेंट बारिश में लीकेज करंट के होते हैं, तो लीकेज करंट के वाले से भी उसकी प्रोटेक्शन लगनी चाहिए जो नॉर्मली यूटिलिटी कंपनी में भी नहीं लगी हुई क्योंकि कॉस्ट का फैक्टर है। तो इसमें आरसीडी भी होते हैं, एनसीबी भी होते हैं और आईसी का कोड है 60601-1 और उसके क्लास है 8.7.3 और उसमें जनरली है कि 5 मिलीएम्प से ज़्यादा जो है ना कि लीकेज करंट नहीं होना चाहिए। अगर 5 मिलीएम्प से ज़्यादा लीकेज करंट हुआ तो आपको जो है ना इसके पीछे से ब्रेकर ट्रिप कर जाना चाहिए। इसलिए इसकी सेंसिटिविटी 30 मिलीएम्प्स के लिए जो लाइटिंग डीबी वगैरह में लगाई जाती है वो लगाए, लेकिन ये कि आपके यूटिलिटी कंपनी की जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में उसमें लीकेज करंट मुझे कहीं नज़र नहीं आया। अगर है भी तो यूटिलिटी करंट, क्योंकि सारी डेथ हुई है लीकेज करंट, शॉर्ट सर्किट से नहीं हुई है, लीकेज करंट से। शॉर्ट सर्किट में तो फिर भी ब्रेकर ट्रिप कर जाता है अगर सही रेटिंग के पीछे लगाओ, लेकिन ये कि ये फिर नहीं तो डिले आता है। अगर आपने लीकेज शॉर्ट सर्किट प्रॉपर शॉर्ट सर्किट का ब्रेकर नहीं लगाया हुआ तो डिले आएगा और डिले आएगा थर्मल ट्रिपिंग पे जाएगा और थर्मल हीटिंग की वजह से थोड़ा सा डिले आएगा जिसमें नुकसान ज़्यादा आ जाएंगे। अब लीकेज करंट में जनरली जो कोर्स में IEEE के भी, IEC के भी और BS में भी कि 1 to 5 मिलीएम्प्स तक कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर 5 to 9 मिलीएम्प्स से तो वो पेनफुल है। 9 to 30 मिलीएम्प्स जो है ना क्या कहते हैं 9 to 25 मिलीएम्प्स इज हार्मफुल। तो इसमें अगर डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड पे कि कितनी देर तक ये लीकेज करंट आपकी बॉडी के थ्रू पास कर रहा है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये कि अगर लीकेज करंट हो गया है, एक तो हम जॉइंट सही नहीं बना रहे हैं, लीकेज करंट हो गया बारिश की वजह से हो गया है, तो लीकेज करंट के हवाले से इसका करेक्टरिस्टिक है कि उसको फ़ौरन पीछे से मेन सप्लाई से ब्रेकर को ट्रिप कर जाना चाहिए। यही हमारी एक सबसे इम्पॉर्टेंट सेफ्टी है कि अगर, लेकिन मैं पूरे यूटिलिटी नेटवर्क में आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे कहीं लीकेज करंट का ब्रेकर लगा हुआ नज़र, चाहे वो 11 kV की सप्लाई हो चाहे 400 वोल्ट की सप्लाई हो, उसमें लीकेज करंट मेन साइड पे तो ज़रूरी लगना चाहिए। मेन साइड पे ये हो सकता है कि आप 100 मिलीएम्प्स का लगाएं और अपने घरों में और या इंडस्ट्री में जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसमें 30 मिलीएम्प्स की सिक्योरिटी का लगाएं कि लाइट ये मैंडेटरी है। IEC के कोड में भी, मैं तो लिमिट बता रहा हूँ, और IEC के कोड में भी है कि मैंडेटरी है कि ये लगाना बहुत ज़रूरी है और BS के कोड में भी, सारे कोड तक भी सिमिलैरिटी आती है लेकिन सारे कोड में। और ये जितनी डेथ हुई है और इससे आज 2020 में भी जो डेथ हुई थी वो भी सारी लीकेज करने के, उसके बाद भी उससे हमने कोई सबक नहीं सीखा और मैंने बहुत जगह इस पर बड़ी कोशिश की है कि प्रॉपर तरीके से आपकी बिल्डिंग्स हैं या घर हैं उसका कोई सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए ताकि आप इन चीज़ों से बच सकें। तो मेरा ये एक ओपिनियन है और मैं इस बारे में मतलब अगर ये बंदे मरते नहीं तो इसके ज़िम्मेदार कौन है, तो आर्टिकल 3 जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 302 किस पे लगना चाहिए कि मैंने अगर इंस्टॉलेशन गलत की है चाहे वो, तो उसमें फिर ये किस पे लगेगा जिसमें मुकदमा कत्ल मेरे पे बनना चाहिए, मतलब अगर मैंने गलत काम किया तो ये इसके अंदर कोई प्रिकॉशन है। इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टरेट ऑफिस है, उसकी जिम्मेदारी है कि इसकी इंस्पेक्शन शीट बनती है। मैंने एक इंस्पेक्शन शीट बनाई भी हुई है कि जिसमें मैं सब डिलीट भी करता हूँ इंस्पेक्शन शीट के। अगर हर प्रीमिसेस को एनुअली इसकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए और इनकी ये चीज़ें अगर उसके अंदर है या नहीं है तो इंस्पेक्शन करके उसी हिसाब से उसकी वैलिडिटी करार दी जाए।
अगर मेरे घर में अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो मेरी बिजली काट देनी चाहिए यूटिलिटी कंपनी को।